दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इस वक्त पाकिस्तान में होने वाले हालात में जो ज़बरदस्त सदमा हुआ है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, और इस वाक़े पर, अरशद शरीफ की शहादत पर मरियम सफदर की ट्वीट ने जो रिस्पॉन्स दिया है उस पर मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा करके सबके सामने आखिरकार इसका घनाना चेहरा आया हो ही गया कि अंदर से औरत के अंदर इस किस्म के ख्यालात हैं, एहसासात हैं, अगर है किसी का एहसास तो नफरत से, बुग़्ज़ से और इंतकाम से भरी हुई ये औरत अपनी ट्वीट से इसने खुद ही अपने आप को बयां कर दिया। और राना अजीम ने इसके बारे में जो भी कहा इस ट्वीट के रिस्पॉन्स में बिल्कुल ठीक कहा, 100% ठीक कहा। इस औरत का मुझे यकीन है, बल्कि बहुत देर से था, कि इसको अपने आप को टीवी पर देखने का इतना जुनून है कि ज़रूर कोई ना कोई बयान देती रहती, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो, ताकि किसी न किसी तरह पाकिस्तान की खबरों में रहे। क्योंकि लंदन में घर तो है उसका, आबाई घर जो है, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं है वहाँ पे। बेशक शरीफ फैमिली ने बहुत पैसा बनाया है, लेकिन इस ख़ानदान का कोई उन बड़े ख़ानदानों में शुमार नहीं है किसी भी लिस्ट में। लंदन में हज़ारहा अमीर तरीन लोग हैं, इनसे ज़्यादा अमीर। वो अलग बात है कि शायद इतने घटिया ना हो। अरशद शरीफ की इस कदर दहला देने वाली खबर के दिन शरीफ खानदान दिवाली के बहाने केक काटकर खुशियां मना रहा था, और फिर उसको खुद इस औरत ने वीडियो के जरिए वायरल करवाया। लेकिन लगता है कि वहाँ से कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, और उसको फिर भी ये ख्याल था कि नहीं, सारे मीडिया को इस वक्त अरशद शरीफ की बात नहीं करनी चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए हर जगह पे, क्योंकि मैं ही हूँ इस काबिल के हर वक्त मीडिया मुझे डिस्कस करता रहे। लिहाजा उसने ये बेहुदा हर लिहाज से गिरी हुई और ख़ास तौर पर अरशद शरीफ के कॉफिन की फ़ोटो भी दी, और ऊपर से अपनी मुस्कुराती हुई फ़ोटो भी दी, सिर्फ इसलिए कि इसका जिक्र होना शुरू हो जाए। फिर भी मालूम नहीं ये कौन सी ख़ास मेंटल बीमारी है। अगर इसकी कोई रिकॉर्ड की हुई बात लीक कर दे तो ये डिमांड करती है कि खातून की निजी गुफ्तगू किसको हक है रिकॉर्ड करने का। मुझे इस पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, लेकिन खातून होने के नाते अगर ये दूसरों के ऑडियो वीडियोस बनाती है उनको ब्लैकमेल करने के लिए, तो कैसे जस्टिफाई कर सकती है ये जो अपना खातून होने का नारा है। ये तो सबको पता है कि इस ख़ानदान से ज़्यादा, और ख़ास तौर पे अब जबकि नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री आ रही है, अभी मालूम नहीं है कि उसको ख़रीदने की कोशिश की है या रोकने की कोशिश की है या नहीं की है, या अभी और करेंगे। इससे ज़्यादा किसको तकलीफ़ थी अरशद शरीफ से, यानी अरशद शरीफ के सच से। राना अजीम के साथ बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ कि इसने अपनी हठधर्मी दिखाई है कि देखो हम ये सब कुछ कर सकते हैं। ये जो सबक देने की बात की है कि पहले जो था वो जिद लगाई हुई थी ना अहली की कि नवाज शरीफ बराबर बाकायदा लेवल फील्ड होना चाहिए, कि नवाज शरीफ नाअहल हुआ जैसे नवाज शरीफ को नाअहल करवाया इमरान खान ने। ये ख़ानदान अब तक ब्लैकमेल करके अपने मकासद पूरे करता रहा है, और अब ये अरशद शरीफ की शहादत पर कंफर्म कर रही है एक दफ़ा फिर कि हाँ, मुस्लिम माफिया है पाकिस्तान का, और मेरा बाप गॉडफादर है जो अपनी हर बात हर किसी से मनवा सकता है। अगर कोई रास्ते में आए तो उसको हटा भी सकता है। सबक सीखो। अगर इसको अपनी माँ का बदला लेना था क्योंकि उस वक्त कोई बात किसी और ने कही होगी, क्यों ना पहले ज़िंदगी में पहली दफ़ा सच बोले। माँ की जो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं क्लासिफाइड करवाई हुई हैं उनको डीक्लासिफाई करे, ताकि सबको एक दफ़ा फिर पता चले कि उस सिचुएशन से इन बाप बेटी ने कितना सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और फिर मैदान में आए ललकारे तो बात भी बनती है। अब तारीख का से पहला हिंदुस्तानी नजात प्राइम मिनिस्टर यूके में आया है। वो अलहदा बात है कि ब्रिटिश राज के ऊपर, बल्कि उनके मुंह के ऊपर इतने सालों के बाद तमाचा है, वो एक अलहदा टॉपिक है। इसको चाहिए कि पाकिस्तान का पीछा छोड़े, जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में शामिल हो जाए, ताकि हो सकता है ऋषि के बाद इसकी भी कहीं बारी आ जाए। अगर वहाँ पूरी नहीं पड़ती, दाल नहीं गलती, तो यूके छोड़ के यूएस चली जाए और वहाँ प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन कम से कम ये खानदान पाकिस्तान का पीछा छोड़ दे। और मीडिया वाले खुदारा इसको लीडर मत कहा करें और ना ही रहनुमा कहा करें। किसकी लीडर है, किसकी रहनुमाई कर रही है। इन दिनों में जलसे चल रहे थे, ये कार की छत पर बैठकर सेल्फीज ले रही थी अपने रेंटेड क्राउड की, तो क्या ये टीनेजर्स की रहनुमा है, टीनेजर्स की लीडर है? अब मीडिया को चाहिए कि इसको कम तवज्जो दें, देती है बयानात देती रहे। इसके जो सगे हैं मीडिया वाले वो देते रहे इसके बयान को कवरेज,
باقی دیں تو بہتر ہے۔ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کو بات کرنی چاہیے تھی کہ جی وہ کمیشن بنا دے، چچا کو کہنا چاہیے تھا۔ چچا کو کیوں اس نے کہنا تھا؟ جانے سے پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں تو بار بار وہ یہ ریفر کر رہی تھی میری حکومت میری حکومت۔ وہ اپنے دماغ میں تو وزیر اعظم ہے، کہا تھا نا تو کوئی مینٹل بیماری ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ ہدایت آنی ہے اور نہ ہی شرم آنی ہے، لا علاج بیماری ہے۔ آپ کے ساتھ اگلی دفعہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildar.pakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔